राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार आज अपने चंबा दौरे पर पहुंची। इस दौरान उनका जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक जीवन व उनके पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला के सभी स्थानीय निकायों एवं विभिन्न विभागों में सफाई कर्मियों की स्थायी नियुक्ति करने को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा मामला राज्य सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए ताकि ऐसे कर्मियों के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके। तो सर्वप्रथम हम उपायुक्त चंबा ये हमारा चंबा का परंपरागत हैंडीक्राफ्ट नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी टूर टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ताकि जो हमारे देश हमें फॉलो करने हैं, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो हमारे सफाई साथी हैं जो ये इंश्योर करते हैं अधिकारी और यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, उनका सबका एक बार परिचय हो जाए। जो यूनियन के प्रतिनिधि हैं उनका एक बार आदेश किया कि पहले सभी अधिकारियों का इंट्रोडक्शन कर दें। तो एक निवेदन सबसे रहेगा कि अगर मैडम का इस मीटिंग में स्वागत करता हूँ। में बैठे हुए इस सामाजिक कर्मचारी वर्ग को हम मुख्य धारा से कैसे जोड़ें, जैसा कि प्रधान लोगों के साथ बैठक आयोग की रखी गई है। देखिए आप लोग सभी चल जाए, इसलिए साल में 2 बार अगर क्वार्टरली करेंगे तो अच्छी बात। पहले तो मैं आपको आयोग के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो देश के हर राज्यों में जाता है और राज्यों के हर जिलों में जाता है। उसी संदर्भ में आज हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का दौरा है और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनके जितने आश्रित हैं उनका सामाजिक, उनका आर्थिक एवं उनका शैक्षणिक स्तर कैसे सुधारा जाए, उनका पुनर्वास कैसे किया जाए, इसका अध्ययन करने के लिए हर जगह जाता है। देखिए जैसा कि आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से करी थी और स्वच्छ भारत मिशन सीधा सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। बिना सफाई कर्मचारियों के स्वच्छ भारत मिशन को हम लोग सफल नहीं बना पाएंगे। और साथ ही आपने देखा होगा प्रयागराज में इनके काम से खुश होकर इनको सम्मानित किया। बनारस कॉरिडोर उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने इनके साथ बैठकर भोजन किया। देखिए ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, ये ना ही कोई दिखावा है, ये एक ऐसा संदेश है पूरे देश में, प्रत्येक नागरिक को संदेश है, प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक कर्मचारियों को संदेश है कि सफाई कर्मचारी वर्ग जो है एक अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ एक ऐसा सामाजिक वर्ग है जो भी मतलब इसका इस वर्ग के प्रति उन लोगों को सबको सम्मान रखना चाहिए, उनके प्रति संवेदना रखनी चाहिए और इनको इतना सम्मान देना चाहिए कि ये लोग भी अपने मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो आज जब मीटिंग हम लोग करने वाले हैं उसमें इनके वेलफेयर के लिए क्या योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, क्या हम इनको मदद कर सकते हैं कि ये लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सकें, अच्छा रहना, अच्छा खाना पीना, इस चीज़ों पे भी इनका पूरा हक होता है। और जहाँ तक देखा जाता है कि सफाई कर्मचारी अपनी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे होते हैं, बहुत छोटी छोटी इनकी समस्याएं होती है। तो इस सब का डिस्कस हम आज प्रशासनिक बैठक है उसमें करेंगे और मेरी तरफ से जो रहेगा उसमें कि इनका मतलब हेल्थ चेकअप होता है कि नहीं, अगर इनका हेल्थ चेकअप नहीं हो रहा है तो कम से कम साल में 2 बार इनका होल बॉडी चेकअप यानी पूरा संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। जिस तरीके का काम ये करते हैं बहुत रिस्क का काम है। साथ ही इनका आई कार्ड होना चाहिए,
इनको मौसम के अनुसार वर्दी मिलनी चाहिए, आई कार्ड में इनका ब्लड ग्रुप मेंशन होना चाहिए, इनका पीएफ नंबर मेंशन होना चाहिए, इनका ईएसआई नंबर मेंशन होना चाहिए, ताकि देखिए सुबह सवेरे जाते हैं, अंधेरे में निकलते हैं काम के लिए, और हिट एंड रन के केस हम लोग देखते हैं देश में कई जगह ऐसा होता है। तो उनसे बचने के लिए और इनको फर्स्ट एड जल्दी से मिल जाए, इसके लिए आई कार्ड में इनकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इनको रोल कॉल सेंटर जैसे चेंजिंग रूम मिलना चाहिए, जहां इनकी अटेंडेंस होती है वहां पर, ताकि ये स्वच्छ कपड़े पहन के आएँ और वापस साफ़ सुथरे कपड़े पहन के घर पे जाएं। घर पे इन्फेक्टेड कपड़े यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे तो घर में बच्चे भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, वो लोग भी इन्फेक्टेड होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इनका कोई ग्रेजुएटी का पैसा होगा, पेंशन केस होंगे, मृतक आश्रित होंगे, इनकी सैलरी, इनके पीएफ से संबंधित जो भी बातें होगी वो हम लोग मीटिंग में डिस्कस करेंगे। मैम, हिमाचल का आप इससे पहले भी किसी जिले में आपने किया है? नहीं, हिमाचल में अभी मैं हाल ही में धर्मशाला में फर्स्ट, मतलब ये दौरा इधर का पहला दौरा है। मैम, क्या पाया आपने वहाँ? किस तरह हिमाचल में जो है सफाई कर्मचारियों को क्या उनके हक मिल रहे हैं? देखिए, वहाँ पर एक्चुअली में स्थायी कोई भर्ती नहीं है, सफाई कर्मचारी परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, किसी एजेंसी के थ्रू मतलब ये लोगों को लगाया गया है। तो ऐसी जो पेंशन की सुविधाएं या जॉब गारंटी उसमें नहीं होती है। तो वहाँ पर मैंने तो यही कहा था कि आप सरकार में इस चीज़ को प्रस्ताव को रखिए, इस मीटिंग के माध्यम से रखिए कि स्थायी होना चाहिए। देखिए, जहाँ मानव है वहाँ सफाई की आवश्यकता होती है। सफाई का कार्य कोई ऐसा है नहीं कि इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है या प्लम्बर को बुलाना है, कभी कभी आवश्यकता हो रही है, ऐसा नहीं है। रेगुलर काम है, तो कर्मचारी अगर अच्छा सही होगा और रेगुलर होगा तो उसका भी भविष्य सही रहेगा और काम भी अच्छा होगा, हम नंबर 1 उस पे आएंगे, ऐसा सब कुछ रहेगा। तो मैम, सफाई कर्मचारियों का तो अलग से दायित्व है, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन जिस तरह से भारत सरकार इस पे जोर दी है, तो आपका क्या लोगों से किस तरह की अपील रहेगी? इस मिशन को किस तरह कामयाब करें? देखिए, लोगों से तो मतलब यहाँ सभी लोगों से मेरी यही अपील है कि इन लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखिए। हिल स्टेशन मतलब हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, बहुत रिस्क के काम होते हैं, सड़क पे झाड़ू लगाते हैं ये लोग। इनके प्रति संवेदना रखिए, विशेष रूप से संवेदना रखिए। इनको अच्छा बढ़िया इनको वो मिले, अच्छा सम्मान मिले, इनको अच्छी सुविधाएं मिले, मास्क गमबूट वगैरह मिले। देखिए, आप लोगों को ध्यान है कि जब देश ही नहीं पूरा विश्व कोविड जैसी महामारी से जूझ रहा था, तो सफाई कर्मचारी वर्ग एक ऐसा था जो बाहर निकला था। हम सब लोग घरों में सुरक्षित थे, ये बाहर हम लोगों के लिए निकले थे। इवन जब परिवारजन साथ छोड़ दिया तो अंतिम संस्कार तक देश में इन लोगों ने किया था। तो ऐसे लोगों के लिए सोचना हमारा सबका नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व बनता है। यही मैं यहाँ पे संदेश देना चाहूँगी। और एक संदेश और मैं अपनी तरफ से ये देना चाहूँगी कि देखिए, MS एक्ट, मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट होता है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2013 में बनाया गया था कि सीवर की सफाई के लिए या जहाँ भी मानव मल आता है वहाँ सफाई के लिए किसी भी मानव को नहीं उतारना है, बिना किसी साधन संसाधन के उसको उतारना ही नहीं है। मशीनों का युग है, मशीनों से सफाई करवाइए वहाँ पर, क्योंकि सीवर में डेथ की मामले बहुत सारे देश में हर जगह कहीं ना कहीं से आ ही रहे हैं आज तक भी। तो इसको रोकने के लिए आप लोगों से भी मेरी एक अपील है, मतलब एक वो है कि गुजारिश है आप लोगों से कि आप भी अपने माध्यम से MS एक्ट का प्रचार प्रसार करिए। देखिए, MS एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत वो गाइडलाइन है कि पहले तो 10 लाख मिलते थे जो मृतक अगर कोई ऐसा वो होता है तो उसको, लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बढ़ा दिया है, 10 की बजाय 30 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर कोई पूर्णतः अपाहिज हो जाता है ऐसा काम करते हुए तो उसको 20 लाख देते हैं। अगर वो आंशिक रूप से होता है तो 10 लाख देते हैं। उसके मृतक के जो आश्रित हैं उनको कई प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती है, लेकिन किसी भी एक जान की कीमत ये इतने रुपए या जो भी हैं वो नहीं होता है। इसलिए मानव को उतारना ही नहीं है, मशीनों से साफ सफाई करवाई जाए। मैम, एक बहुत बड़ी उम्मीद है आपसे। हाई स्कूल पक्काटाला, जहाँ पर सफाई कर्मचारियों के बच्चे ही पढ़ते हैं,
और वो ऐसा स्कूल है देश का जहाँ पर सीवरेज की गंदगी उतरती है और कई बार क्लासेस लगी होती है और सीवरेज की गंदगी वहाँ से गुजरती है। कहाँ है ये हाई स्कूल यहीं सिटी में। आप ज़रूरी अवश्य हो तो मौका भी कीजिएगा। मुझे लगता है कि हमने बार बार मीडिया वाले करते रहते हैं कि उठाते रहते हैं मुद्दे, लेकिन हर बार बोलते हैं कि इसको शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे अरे परे अगर गंद पड़ा हो तो हम बैठ नहीं पाए थे, तो वहाँ पर तो बच्चे पढ़ाई मीटिंग में इसी चीज को हम हाई स्कूल पक्का टाला जरूर याद रखें, पक्का टाला इस सिटी के। और यहाँ जो सफाई कर्मचारी उन्हीं के बच्चे बेचारे पढ़ते हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो स्कूल है ना बिल्डिंग, वो पहले स्लॉटर हाउस था। तो एक्चुअली में स्लॉटर हाउस में चल रहा है। बेशक अभी उनके नाम पे जब मीडिया ने हाईलाइट किया तो हुआ है, लेकिन अभी भी हम लोग तो उसको वैसे जानते हैं। दूसरा मैडम ये जानना चाहेंगे कि जब स्क्वेंजर फैमिली की बात आती है ना, मैडम हम क्या माने कि जो सफाई करता है यह एक सोसाइटी में वर्ग है, एक कर्मचारी एक वर्ग है। तो इन दोनों में जो आयोग है वो कर्मचारी की बात कर रहा है या उस वर्ग की बात कर रहा है जिसको समाज पहचानता है? देखिए, जहाँ तक मैं जानती हूँ तो मतलब पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, बरसों से एक वर्ग ही इस काम को करता है और अधिकतर वही लोग हैं इसमें। अब हम देख रहे हैं कि ये इसका थोड़ा रूप बदल गया है, नाम भी बदल गया है, लेकिन आयोग तो कर्मचारी वर्ग का आयोग है इसलिए वो बोलता है, लेकिन ज़्यादातर समस्याएं उसी वर्ग की होती हैं क्योंकि सफाई का काम वो ही वर्ग करता है। मैडम आपने जो बात की पुनर्वास की इन फैमिलियों की, तो चंबा शहर का एक मोहल्ला है पक्का ठाला, चंबा शहर का म्यूनसिपैलिटी के दायरे में आता है। उसमें 700 लोग रहते हैं जो स्क्वेंजर फैमिली से हैं, जो पीढ़ियों, जैसे आपने बोला पीढ़ियों से वही काम कर रहे हैं। तो वो जो है वो पूरा मोहल्ला स्लाइड कर रहा है मैम। तो जब बादल गरजते हैं तो वो पूरा मोहल्ला रात को जागता है वो। तो आज तक उनको सेफ्टी तक नहीं है। सरकारें कई आई कई गई, 10 साल पहले भी आयोग के चेयरमैन आए थे, उनके सामने भी ये मुद्दा रखा गया, प्रशासन के सामने हर बार मुद्दा आता है, लेकिन उस फैमिली का उस जो वर्ग है उसकी आज तक कहीं भी सुनाई नहीं हुई है। तो आपका क्या है? देखिए, अभी जहाँ भी मैं जाती हूँ इन लोगों के लिए या यहाँ के जो भी लोग कर्मचारी किसी बस्ती में रहते हैं उनके आवास के लिए भी मैं बोलती हूँ कि किसी भी योजना में हो, चाहे निगम अपने स्तर से करें, लेकिन जगह की कमी है। आप मल्टी स्टोरी 2-4 फ्लोर के घर बना के और इन लोगों को दीजिए, क्योंकि इतना तो पैसा है नहीं रेंट से रहेंगे या कहीं इतना वो अपना खुद का मकान बनाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। तो उनको आवासीय सुविधा भी देनी चाहिए। ऐसा अभी सब मीटिंग में सारी चीज़ें ये सब पॉइंट होंगे और हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी।